हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई ये हमने एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर जो आईजी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की हुई है, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन। इसमें हम पीछे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आपको ये वीडियो तभी समझ आएगी तब आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए इसमें आज आगे पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम फंक्शन मीन्स एंजाइम के फंक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है इसमें हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर भाई कैसे अफेक्ट करता है अभी वो पढ़ेंगे। एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंजाइम वर्क स्लोली और नॉट एट ऑल मीन्स बहुत ज्यादा जो ठंडा टेम्परेचर होगा ना, कोल्ड टेम्परेचर, उस पे जो एंजाइम है ना वो वर्क नहीं करेगा। अगर वर्क करेगा ना तो बहुत ही धीरे धीरे करेगा, रिएक्शन को बहुत टाइम लगेगा किसको, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। उसके बाद वार्म टेम्परेचर जनरली इंक्रीज रिलेटिव रेट स्पीड ऑफ द एंजाइम। और जो वार्म टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, स्पीड ऑफ द एंजाइम। वार्म टेम्परेचर मतलब कितना, इतना कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इतना। ओके, उसके बाद एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इनएक्टिवेट और डीनेचर द एंजाइम। और अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे देंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्शन एंजाइम मतलब वो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और रिएक्शन मत मीन्स नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत स्लो होगी। जैसे हमारे पास ग्राफ दे रखा है, जैसे यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन ले रखा है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है भाई। जैसे हमने यहाँ पर टेम्परेचर दिया, ओके, यहाँ पे बिल्कुल कम टेम्परेचर है मीन्स कोल्ड है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, यहाँ पर एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद हम अगर और ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन खत्म ही हो जाएगी, मीन्स इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम। जैसे ये, और ये इसकी वो है मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये इसका। ओके, हमने पीछे पढ़ा था ना, ये वही है। आगे है, एज टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग मोर, इंक्रीजिंग द likelihood that enzyme and the substrate molecule will bump into each other, bind and react. So initially enzyme reaction rate increase with increase of temperature. मीन्स जैसे जैसे हम मॉडरेट टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे होती है कि मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होंगे तो मीन्स जल्दी उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इसमें यही बता हुआ है कि उतने ही ज़्यादा जल्दी बाइंड होंगे एंजाइम के साथ। उसके बाद है तो जो रेट है रिएक्शन का वो इंक्रीज होगा किसके, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। उसके बाद है, बट इफ इट गेट्स टू हॉट द एंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड एज द हीट कुक्स द प्रोटीन। अगर भाई अगर हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दे देंगे तो जो एंजाइम है ना वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे हमने देखा है ना, हम एग को भाई ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो वो पक जाता है, प्रोटीन होता है ना एग में। तो इसी तरह जो हीट जैसे उसको कुक कर देती है ना, इसी तरह एंजाइम भी कुक हो जाएंगे, वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को खो देंगे। ठीक है, आगे है, द एंजाइम शेप चेंजेस देयरफॉर द 3D शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट चेंज। अगर एंजाइम की भाई शेप चेंज हो जाएगी तो उसकी भाई सीधी सी बात है 3D शेप एक्टिव साइट की वो भी चेंज होगी। Once the shape of the active site change, it cannot bind to the substrate anymore and the enzyme cannot function anymore. अगर भाई एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो जाएगी तो सबस्ट्रेट है वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा। कैसे बाइंड होगा, एंड द एंजाइम कैन नॉट फंक्शन एनीमोर, और एंजाइम अपना फंक्शन छोड़ देगा, नहीं करेगा। देयरफॉर एट हायर टेम्परेचर द एंजाइम रिएक्शन रेट डिक्रीज शार्पली। तो मतलब हायर टेम्परेचर पे जो एंजाइम की रिएक्शन रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी शार्पली, बहुत ही तेजी से। हमने पीछे ग्राफ में भी देखा है ना, वैसे जैसे भाई इसमें ये दिया हुआ है ना कि बाइंडर सबस्ट्रेट, भाई जैसे अगर पहले तो एंजाइम की शेप ऐसी है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ सबस्ट्रेट चाहिए, वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगर भाई ज्यादा हीट मिलेगी तो अपनी भाई जैसे ये शेप को अपने को ऐसे चेंज कर लेगा। अब हमारे पास शेप तो ऐसी होगी और सबस्ट्रेट ऐसा हो गया, तो ये कैसे बाइंड होगा, नहीं होगा, तो मतलब रिएक्शन नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड है इसका फैक्टर ऑप्टिकल पीएच। ओके, इसमें पढ़ते हैं, द पीएच एट विच द एंजाइम वर्क्स बेस्ट एंड केमिकल रिएक्शन गोज फास्टेस्ट। मीन्स ऐसी पीएच जिसमें एंजाइम है वो सबसे बेस्ट काम करे, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करे।
इसमें है द ऑप्टिकल पीएच फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन योर बॉडी इज पीएच 8। जो ऑप्टिकल पीएच है ना हमारी बॉडी में एंजाइम के लिए वो कितनी है, 8 है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ अवर स्टमक विच फंक्शन इज एन इन्वायरमेंट ऑफ पीएच 3 to 4। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना हमारे स्टमक में उसकी पीएच, उसको कितनी पीएच चाहिए, 3 to 4 चाहिए। अब भाई देखो इसमें भी यही है, सेम टू सेम। ये अगर आपको टेम्परेचर वाला फैक्टर समझ में आ गया ना तो आप ये सारे कर सकते हो, सेम टू सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। जैसे यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिया, यहाँ पे ये पीएच ले ली, तो जैसे भाई यहाँ पे दिया पीएच यहाँ पे ज्यादा होगी तो यहाँ पे होगी, फिर यहाँ से क्या होगी, कम होगी। जैसे टेम्परेचर वाले में हुआ था, चेंज इन पीएच कैन मेक एंड ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स विद इन द एंजाइम चेंजिंग द शेप ऑफ द एंजाइम। अगर हम भाई पीएच को चेंज करें, आपको पता है भाई, से देखो पीएच क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। कैन मेक एंड ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स, क्या कर सकती है, बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है, किसको, केमिकल बॉन्ड्स को, किसके साथ, एंजाइम के साथ, ओके। और एंजाइम की जो शेप है उसको चेंज कर सकती है। अगर जो पीएच है वो ज्यादा लो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। और अगर pH 2 हाई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिक। एंड द एंजाइम बिकम डीनेचर्ड, मीन्स एंजाइम की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। एसिडिक पता है ना आपको, पहले आता है, और बेसिक बाद में। तो 0 to 7 एसिडिक और 7 to 14 बेसिक, और 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। थर्ड है इसमें फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट करती है। When the enzyme concentration is low, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन लो है, मीन्स स्मॉल अमाउंट में एंजाइम है, द रिएक्शन इज स्लोअर, रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, बहुत स्लो होगी। एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रिएक्शन इज फास्टर अप। अगर एंजाइम बड़ा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगी, अप टू ए पॉइंट व्हेन द अमाउंट ऑफ, मीन्स अगर एंजाइम बड़ा है उसकी इंक्रीज होगी तो रिएक्शन भी क्या होगी, फास्टर होगी। सबस्ट्रेट अवेलेबल बिकम्स लिमिटिंग, मीन्स वही है जो मैंने बताया कि अगर पीएच सही, मतलब कंसंट्रेशन, सॉरी, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना तो क्या होगी, रिएक्शन जल्दी होगी। सिमिलरली व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लो द रिएक्शन इज स्लोअर। ऐसे ही अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होगी तो रिएक्शन भी तो भाई स्लो ही होगा, अगर हमें कम मिलेगा सबस्ट्रेट। And as the substrate concentration increase, the reaction is faster up to a point when the amount of enzyme available become limiting, means अगर भाई देखो उतना ही सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में जितना हमने लिया है, मीन्स कंसंट्रेशन ली है, उसके बाद एक बार कन्वर्ट कर दिया, फिर वो जैसे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे इसमें ये रही कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम कंसंट्रेशन ये बढ़ेगी बढ़ेगी एक टाइम तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, जब तक एंजाइम मतलब भाई इंक्रीज कर देता है जब तक। ये जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन भाई बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, ओके। तो भाई यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।